बच्चों, आज बताऊंगी ऐसी ट्रिक्स जो हमें डेली लाइफ में बहुत काम आती हैं। कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है जिसे सुलझाने में बहुत वक्त लगता है। अगर इन ट्रिक्स को आपने देख लिया तो आपको बहुत सारे आइडियाज और ज्यादा आएंगे। और चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। पहली ट्रिक को देखते हैं। अक्सर हमारे पास इस टाइप के जो रोल होते हैं उसे रखने के लिए हम सोचते हैं कार्टून के अंदर डाल दें ताकि सेफ रहें और हमें मिल भी जाए आसानी से। लेकिन कार्टून की साइज इतने लंबे साइज में नहीं होती है कभी भी, और हमारी शीट्स के रोल जो है ना बच्चों के, वो इधर उधर बिखरते रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। क्यों ना इसी कार्टून को ऐसे बना लिया जाए कि हमारी शीट्स केयरफुली इसी के अंदर आ जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। छोटी सी ट्रिक है। चलिए, आपके पास कार्टून ऐसा है जिसमें ये रोल नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसको खोल लीजिए। कार्टून के दो पार्ट जो हैं उनको आप बीच बीच में डिवाइड कर लीजिए। मेरे सुनने से अच्छा है सामने देखोगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। कार्टून के 4 पल्ले मैंने खोले, उनमें से 2 पल्लों को मैंने बीच में आधा आधा कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो पीछे वाला पार्ट होता है ना कार्टून का, वहां भी हमें इसी तरीके से कट कर देना है। जब दोनों तरफ ये कट जाएगा तब आप जब इसे इस तरीके से मोड़ेंगे ना, ये कार्टून चौड़े से ज्यादा लंबाई के शेप में बदल जाएगा। बस फिर क्या है, नीचे आप सेलो टेप से बंद कर दीजिए। अब आपको जो भी रोल रखने इस तरीके से रोल रख लीजिए। है ना बड़ी अच्छी सी बात। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत अमेजिंग है। जैसे कि घर में जब हम बर्तन वगैरह मांजते हैं, कई बर्तन आपस में फंस जाते हैं। जब बर्तन, गिलास या कटोरियां आपस में फंस जाते हैं, उन्हें निकालने की हम बहुत कोशिश करते हैं। कई बार तो ठोकते बजाते भी हैं, ऐसे में उनका शेप भी बिगड़ जाता है। कई बार साइडों से तेल लगाते हैं, उससे हाथ फिसलता जाता है, निकलते नहीं है। तो चलिए, आज मैं आपको छोटी सी ट्रिक देती हूँ। ना ठोकना पड़ेगा, ना पीटना पड़ेगा, ना ही तेल लगाना पड़ेगा। बस जो भी गिलास या कटोरी आपस में जुड़ गए, निकल नहीं रहे, उनको कुछ सेकंड के लिए, मतलब 30 सेकंड के लिए आप गैस पर रख दीजिए। हीट मिलेगी, हीट मिलने से अंदर गैस बनेगी, गैस बनेगी, वो प्रेशर देगा, अपने आप ये दोनों बर्तन अलग अलग हो जाएंगे। है ना बहुत ही अमेजिंग सी बात बच्चों। अब चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने। जैसे कि जब हम केक वगैरह बनाते हैं या मिठाई वगैरह किसी टिन में लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? नीचे बटर पेपर लगाना पड़ता है। बटर पेपर अगर हमने सही ढंग से नीचे नहीं लगाया तो हमारे केक का शेप भी आड़ा टेढ़ा हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। और बटर पेपर नहीं लगाते हैं तो केक में कभी कभी दिक्कत भी आ जाती है, मिठाई निकालने में दिक्कत भी आ जाती है। तो आज एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। जिस शेप का आपके पास बर्तन है, जैसे हार्ट शेप का है या रेक्टेंगल शेप में है, स्क्वायर शेप में, जो भी शेप का होगा उस हिसाब से आपका बटर पेपर बन जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने केक टिन को उल्टा कर दिया, ये ब्रेड बॉक्स है, इसको मैंने उल्टा कर दिया। अब आप बटर पेपर इसके ऊपर लगा दीजिए, मतलब उल्टी साइड लगा लीजिए और उसे इस तरीके से शेप दे दीजिए। आपके मोड़ने के बाद उसका शेप हो जाएगा बढ़िया। अब इसी शेप को निकाल के अब उसी टिन के अंदर डाल दीजिए। हो गई ना बढ़िया सी बात। आपका केक टिन बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो गया। थोड़ा सा ऑयल लगा लोगे, बटर पेपर डाल दोगे तो बस पूरी तरीके से फिट। अब आप चाहे मिठाई भरें, चाहे आप कोई केक बनाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बच्चों चलते हैं एक और बहुत ही बढ़िया ट्रिक देखने। अक्सर आपने देखा होगा इन दिनों में बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है ब्रेड को इस शेप में, इस नए शेप में बनाने का। और लोग आपको सही ट्रिक बताते ही नहीं है, बस शेप का बना के दिखा रहे हैं, बार बार शेप का बना के दिखा रहे हैं। ऐसे मैंने भी कई सारी ब्रेड को तोड़ा, बहुत सारी ब्रेड को बर्बाद किया, लेकिन ये शेप परफेक्ट टिका रहे ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन बाद में मैंने जो ये छोटी सी ट्रिक की वो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद आप भी समझ जाओगे कि ये सही है बिल्कुल। तो चलिए बच्चों मैं बताती हूँ। इस ब्रेड को अगर हम साइडों से काटते हैं वो टिकती नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? हमें ब्रेड को स्टीम देनी होगी। जैसे कि हम इडली के लिए नीचे पानी रखते हैं और छन्नी रखते हैं, और उसी तरीके से आप ब्रेड रखिए। और कितना रखिए? 50 से 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम। जैसे ही आप ब्रेड को निकालेंगे ना, एक तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। अब आप जब कट करेंगे तो जो भी आप उसको डिज़ाइन देना चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही मुड़ जाएगी।
ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब आप चाहे चिली गार्लिक बनाएं, चाहे आप ऐसे टोस्ट करें या कोई भी आप उसके ऊपर डेकोरेशन करें, ये चॉइस आपकी है। लेकिन ब्रेड ना तो टूटेगी, ना ही बिखरेगी, ना ही आपको परेशान करेगी। आपका जो शेप जो आप पसंद करते हो उस शेप को, वो आपको बहुत बढ़िया सा बन जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, ब्रेड से रिलेटेड एक और ट्रिक बताती हूँ। कई बार हम ऐसे स्नैक्स बनाते हैं, जैसे कि रोल बनाते हैं, जैसे कोई भी फिलिंग हम डालते हैं, तभी ना ब्रेड टूटती है। चाहे हम बेलते हैं तभी भी थोड़ी टूटती है, अच्छे से शेप नहीं आ पाता जैसा हम चाहें। तो उसके लिए भी आप ब्रेड को क्या कीजिए, स्टीम दीजिए। स्टीम देंगे ना 30-40 सेकेंड, उसके बाद आप साइड कट करके बेल के जब उसे इस तरीके से रोल बनाएंगे, बहुत ही परफेक्ट रोल बनेगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों।